वेलकम बैक टू एमबीए एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉट में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिंपल टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने एरर्स होते हैं, एरर्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूजुअली जो एरर्स की टाइप है वो डिफ़र कर सकती है, लेकिन जो मोस्टली होती है वो थ्री टाइप्स के एरर होते हैं। फर्स्ट लॉजिकल एरर, दूसरा है जो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर, और तीसरा है जो हमारे पास वो रन टाइम एरर है। अब जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये जो टॉपिक है ये हमारे पास रिलेटेड है रन टाइम एरर के साथ। तो रन टाइम एरर कौन सा होता है? रन टाइम एरर होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हों, कोई प्रोग्राम रन कर रहे हों और वो बीच में से ही क्रैश हो जाए या उसको इशू आ जाए, या वो जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो जो है ना रिज़ल्ट दे, उस पर ना उतरे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ रिलेटेड होती हैं और इनको हम जो है रन टाइम एरर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप के कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी ऐप पर, किसी वेबसाइट पर, और आपने गलती से अपने नाम जो है उसकी जगह कोई नंबर डाल दिया है और आपने क्लिक कर दिया है। तो वैसे तो इस चीज़ को, अगर अच्छी वेबसाइट है वो इसको पहले ही हैंडल करेगी, वैलिडेशन लगाएगी, लेकिन अगर कोई नॉर्मल आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप नोट करेंगे कि आपका जो, अगर आपने डाटा टाइप्स उस तरह की यूज़ की हुई हैं तो आपका जो ऐप है वो क्रैश कर जाएगा। तो ये जो क्रैश होते हैं, रन टाइम पे रुक जाना सॉफ्टवेयर का, इस तरह के जितने भी, या फिर रन टाइम पे कोई चीज़ अनएक्सेप्शन हो जाए, इस तरह का जो भी है हमारे पास एरर, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ रिलेट करता है, वो रन टाइम एरर होता है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें हम आज एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। तो इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको इस चीज़ की सही समझ आएगी। डॉट एक्सेप्शंस आर दी रन टाइम एरर। तो ये हमारे पास बात हो चुकी है, रन टाइम एरर भी हमने पता कर लिए हैं क्या होते हैं। इट इज़ रेज्ड व्हेन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूशन। तो ये एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास होता है, एरर आता है। द प्रोग्राम डज नॉट रिपोर्ट द एरर एट कंपाइल टाइम। जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उस वक्त नहीं ये हमारे पास एरर आता। जब कंपाइल प्रोग्राम हो रहा होता है तो वो हमारे पास जो कंपाइल टाइम या फिर सिंटैक्स एरर आते हैं। व्हेन द प्रोग्राम runs internally and if dot compiler found something not appropriate, then it reports runtime error and the execution of program is terminated abnormally. This type of error is called exceptions. For example, a given number is divided by the zero, or we try to access the elements from the empty list. तो ये थी इसकी एग्जांपल कि जो हमारे पास एरर्स होते हैं वो इस तरह के आ सकते हैं कि हम किस नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दें तो वो तो इन्फिनिटी हो गया। तो अगर वो इन्फिनिटी तक जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है क्रैश कर सकता है। तो उस क्रैश को हैंडल करने के लिए हम जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेथड है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका है, वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये कहता है कि आप अगर एक एम्प्टी लिस्ट से कोई चीज़ एक्सेस करना चाहें, एम्प्टी लिस्ट के अंदर तो कोई भी हम चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, उसका किसी भी किस्म का हम इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो एरर हमारे पास आएंगे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़ुमरे में आएंगे। इसका अब हम जो अगला है सिंटैक्स, इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है। तो सिंटैक्स इसका काफ़ी सिंपल है। ये हमारे पास जो ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक होता है, इसके अंदर हम वो वाला कोड लिखते हैं
जिस पर हमें शुबा होता है कि इसमें एरर आ सकता है। कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। ऐसा इसके अंदर ये ऐसा कोड लिखा जाता है कि जिसमें हमें ये शक होता है कि इस कोड के अंदर एरर आएगा, चांस है, पॉसिबिलिटी है। तो जिस कोड के ऊपर हमें शक हो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है अगर हमने एक्सेप्शन को डिटेक्ट करना है। दूसरा हमारे पास ब्लॉक है ऑन ब्लॉक। ऑन ब्लॉक है जो वो स्पेसिफाई करता है कि एक्सेप्शन कौन सी है। हमारा जो ऑन ब्लॉक है वो ये स्पेसिफाई करेगा कि एक्सेप्शन कौन सी है। और जो तीसरा ब्लॉक है कैच ब्लॉक, ये स्पेसिफाई करेगा कि हमारे पास उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका क्या है। इसको अब हम प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। हम ऊपर जो एग्जांपल है डिवीजन वाली वो ही समझ लेते हैं कि उसका एरर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम डॉट डॉट ओपन की है और ये मैंने कोड लिख दिया। तो यहाँ पर जो आप नोट करें तो ये जो है डॉट का डेप्रिकेटेड है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये हम अभी यूज़ कर रहे हैं। इसको हम जो डेप्रिकेशन है ये क्या चीज़ होती है ये आपको बताएंगे कि डॉट में कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो वो ओल्ड हो जाती हैं, उनको हम बाद में इस्तेमाल नहीं करते या फिर डॉट उसको डिस्करेज करता है, लेकिन ये यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। ये है क्या? ये है इंटीजर डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है deprecated and should not be used. Use unspot error instead. Try replacing the use of deprecated member with the replacement. तो यहाँ पर जो है वो हमें फोर्स कर रहा है कि आप इसको मत यूज़ करें, लेकिन हम इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इग्नोर लगा सकते हैं स्टेटमेंट इग्नोर डेप्रिकेटेड मेंबर यूज़। इसका मतलब है अब हम यूज़ कर सकते हैं, वो एरर ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब ये देखें मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक्स के अंदर मैंने 12 और वाई के अंदर मैंने 0 स्टोर कराया है और ये रिज़ल्ट है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं एक्स को वाई पर डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इस ऑपरेटर के बारे में हमने ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था टिल्ड और डिवीजन ऑपरेटर। इसका मतलब है कि इसने डिवाइड होना है, लेकिन इसने जो रिटर्न करना है या स्टोर करना है इसके अंदर वो एक इंटीजर होगा। वो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होगी, उसके साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। और नीचे हमारे पास ऑन वाला पार्ट है और यहाँ पर हमने ऑन इंटीजर डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन इस्तेमाल की है और हमने प्रिंट करा दी है कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एरर है वो प्रिंट हो चुका है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करते हैं कि अगर यूज़र ने गलती से, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये चीज़ हमने यूज़र से लेनी है, तो जब यूज़र से हम लेंगे तो उस सूरत में हमें नहीं पता होगा यूज़र कौन सा नंबर इनपुट कर रहा है, कौन सी टाइप का नंबर या क्या उसकी टाइप है। तो उस सूरत में हम उसको बता सकेंगे कि आपने ज़ीरो नहीं करना। अगर इसको हम ख़त्म कर देते हैं, चलिए जी इस पार्ट को ख़त्म करके देख लेते हैं कि ये क्या हमें, अगर हम ये पार्ट ना लगाएं तो हमें क्या नुकसान होगा। ये आप देखिएगा। अब इसको रन करते हैं। देखें जी, हमारे पास हमारा ऐप है जो रन टाइम पे क्रैश हो गया है और उसने बता दिया है कि आप जो है
लाइन नंबर 70 पर, लाइन नंबर 7 का अबव है जो, वहाँ पर आपका जो गलती आ रही है, तो इस चीज़ को हम किस तरह रोक सकते हैं, वो है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन आती हैं हमारे पास, उनको हमने हैंडल करना होता है। तो ये था आज का छोटा सा आपका लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में आप और जाके वेबसाइट पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ये एक मैंने ब्रीफ सा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का इंट्रो दिया है, क्योंकि इसको हम प्रोग्रामिंग में कम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूजुअली जो बिगिनर्स लेवल के लोग हैं वो कम ही यूज़ करते हैं। वो एरर्स इफ़ एल्स से ही हैंडल करते रहते हैं, लेकिन इसका यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।